हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी की भर्ती के लिए CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया था, जिसमें 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। मगर अब इसी परीक्षा के एक नियम के विरोध में भारी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें हिसार की हैं, जहां CET परीक्षा में टॉप 4 गुना अंक लाने वाले छात्रों को ही दूसरी परीक्षा में बैठने वाले नियम का विरोध किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों के साथ साथ उनके टीचर भी दिखाई दिए। छात्रों की मांग है कि इस परीक्षा को सिर्फ पात्रता परीक्षा के तौर पर रखा जाना चाहिए और पास होने वाले सभी छात्रों को आगे पढ़ने देने का मौका मिलना चाहिए। आज हम हरियाणा CET की हाल ही में एक परीक्षा हुई है, पात्रता परीक्षा CET की, उस परीक्षा को लेकर और एक हरियाणा पुलिस की भर्ती जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है कोर्ट में सरकार की मतलब कमजोरी की वजह से, इन दोनों मांगों को लेकर आज हम यहाँ हिसार में DC को हमने ज्ञापन सौंपा है। दोनों भर्तियों के बारे में आपको मैं शुरू से बता दूं, CET का 15 जनवरी 2020 में CET नाम का एक शब्द आया था। उस शब्द को कहते कहते इन्होंने हरियाणा की सारी भर्तियां, लगभग 18 भर्तियां और 9,888 पद वापस ले लिए गए, सिर्फ ये कह कर कि ये CET के अंदर इनकी भर्तियां की जाएंगी। लेकिन 3 साल बाद उसका पेपर हुआ है, अब नवंबर 5-6 नवंबर को, और अब उसकी जो गजट नोटिफिकेशन जून में दी गई थी, जो गजट नोटिफिकेशन, उस गजट नोटिफिकेशन के अंदर 2-3 बाधाएं डाली गई हैं बच्चों के लिए, जिससे बच्चे बहुत मानसिक परेशान हो रहे हैं, बहुत तनाव में आते जा रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। आपको मैं उन बाधाओं के बारे में बता दूं। सबसे बड़ी बाधा तो ये है, इन्होंने कहा है कि जो परीक्षा पास करेगा, इन्होंने जो 50% और 40% की जो वो लगाई है, बाधा लगाई है, उसको जो पास करेगा, उसको पास करने वाले आगे सिर्फ 4 गुना कैंडिडेट ही हर भर्ती में बैठ पाएंगे। सर, क्या ये बच्चों के साथ न्याय है? क्या ये न्याय है? क्योंकि सिर्फ 4 गुना बच्चों को ही मौका मिलेगा। अब पिछले 3 साल से सारी भर्तियां तो वापस ले ली हैं, ये कह करके CET के अंतर्गत करेंगे। अब CET ले तो लिया, अब CET में भी ये बाधा डाल दी कि सिर्फ 4 गुना बच्चों का पेपर लेंगे। ये कहाँ का न्याय है सर? इसको सिर्फ एक पात्रता परीक्षा घोषित की जाए। इस नियम के चलते छात्रों द्वारा प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर रोष प्रदर्शन किया गया। इसी के तहत हिसार में लघु सचिवालय के गेट पर ये विद्यार्थी और परीक्षार्थी पहुँचे थे और अपना गुस्सा जाहिर किया और DC को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। युवाओं का साथ देने पहुंचे जाने माने कोच परिमल सर ने भी युवाओं के इस प्रदर्शन को समर्थन किया। इस मौके पर परिमल ने कहा कि सरकार को 4 गुना वाला नियम बदलना चाहिए। सरकारी नौकरियों के लिए CET एग्जाम लेना अच्छी बात है, लेकिन सरकारी पदों से एग्जाम में टॉप रहने वाले केवल 4 गुना परीक्षार्थियों को ही नौकरी के लिए बुलाने का नियम सही नहीं है। ये युवाओं के साथ नाइंसाफी है। आज जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, ये CET के पेपर को क्वालिफाइंग नेचर का बनाने के लिए किया है। CET का पेपर जो है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये 12वीं के बाद जो है बच्चों के लिए लिया गया, ग्रुप C के लिए लिया गया था। इसके अंदर एक गड़बड़ हो गई है, सभी पोस्टों के लिए जो एग्जाम है, लेकिन इसमें गड़बड़ ये है कि जो टॉप 4 गुना जो बच्चे हैं उन बच्चों को सिर्फ बुला रहे हैं। तो एक भर्ती आएगी, उसके अंदर भी ऊपर के टॉप 4 आएंगे, दूसरी आएगी उसमें भी ऊपर के 4 आएंगे, तीसरी आएगी उसमें भी 4 आएंगे। ऊपर वाले बच्चे हर जगह पर सिलेक्शन ले लेंगे और निचलों को चांस नहीं मिलेगा, ये गड़बड़ है। एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए और जो भी बच्चे इस पेपर को पास करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, सभी को लोगों को चांस मिलना चाहिए। और जो बच्चा एक जगह सिलेक्शन ले लेता तो अगले बच्चे ऑटोमेटिकली उसमें रैंकिंग के हिसाब से आगे बुला लेने चाहिए, जो भर्तियां उससे प्रभावित नहीं होंगी। आपको बता दें कि 15 जुलाई 2020 को हरियाणा सरकार ने CET नाम की एक परीक्षा का गठन किया, जिसके अंतर्गत हरियाणा में ग्रुप C, D की भर्ती की जाती है। लेकिन अब इस नियम की वजह से अभ्यर्थियों में रोष है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस नियम को लेकर कोई बदलाव करती है या नहीं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।